राजा अकबर के राज्य में एक किसान कुछ दिनों से बहुत परेशान था। उसे अपने खेतों को सींचने के लिए पानी की ज़रूरत थी, जिसके लिए वह कई दिनों से अपनी ज़मीन के ही आसपास किसी कुएं की तलाश कर रहा था। इस तलाश में वह इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी अचानक से उसे एक कुआं दिखाई दिया, जो उसके खेतों से बहुत नज़दीक था। किसान उसे देखकर बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि चलो अब उसकी परेशानी खत्म हो गई। यह सोचकर वह खुशी खुशी अपने घर चला गया। अगले दिन जब वह पानी लेने कुएं पर पहुंचा और जैसे ही उसने कुएं के नज़दीक रखी बाल्टी कुएं से पानी भरने के लिए डाली, तभी वहां एक लंबा चौड़ा आदमी आ धमका। वह किसान से बोला, यह कुआं मेरा है, तुम इससे पानी नहीं ले सकते। अगर तुम इस कुएं से पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें इस कुएं को खरीदना होगा। उसकी बातों को सुनकर किसान कुछ देर रुका और फिर मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इस कुएं को खरीद लूं तो मुझे कभी पानी की कमी नहीं होगी और न ही मुझे पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा। फिर क्या था, दोनों के बीच एक रकम तय हुई। किसान के पास उस समय उस कुएं को खरीदने लायक पैसे थे नहीं, लेकिन वह यह मौका छोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए किसान ने उस आदमी को अगले दिन वह रकम देने का वादा किया और घर की ओर चल दिया। घर पहुंचने पर उसने अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों से इस बारे में बात की और कुएं के लिए तय हुई रकम का इंतजाम करने में जुट गया। थोड़ी भागदौड़ और कोशिश के बाद आखिरकार उसने वह रकम जमा कर ली। अब वह पूरी तरह से निश्चिंत हो चुका था कि उसे कुआं खरीदने से कोई नहीं रोक सकता। अब अगले दिन का उसे बेसब्री से इंतजार था कि कब रात खत्म होगी और वह कुआं खरीदने जाएगा। इसी सोच में वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन सुबह होते ही वह कुआं खरीदने निकल पड़ा। उस आदमी के घर पहुंचकर किसान ने उसके हाथ पर पैसे रखे और कुएं को खरीद लिया। अब वह खुशी खुशी झूमता हुआ कुएं के पास पहुंचा और बिना देर किए कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी उठाई। मगर यह क्या, उस आदमी ने उसे फिर से कुएं से पानी निकालने से रोक दिया और बोला, ठहरो, तुम इस कुएं से पानी नहीं निकाल सकते हो। मैंने तुम्हें केवल कुआं बेचा है, कुएं का पानी अभी भी मेरा है। किसान उसकी बातों को सुनकर आश्चर्य से भर गया, लेकिन उससे उलझना उसके बस में नहीं था। वह बेचारा मायूस हो गया और न्याय के लिए राजा अकबर के दरबार में शिकायत करने पहुंच गया। बादशाह ने जब उस किसान की पूरी कहानी सुनी तो उन्होंने उस आदमी को दरबार में बुलाया जिसने वह कुआं बेचा था। राजा का फरमान सुनते ही वह आदमी भी भागा भागा दरबार में हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, जब तुमने इस किसान को अपना कुआं बेच दिया तो फिर इसे पानी क्यों नहीं लेने दे रहे हो? आदमी बोला, महाराज, मैंने इसे केवल कुआं बेचा था, पानी नहीं, और हमारे बीच ऐसी कोई बात तय नहीं हुई थी कि मैं कुआं और पानी दोनों साथ में बेच रहा हूँ। उसकी बातें सुनकर राजा भी सोच में पड़ गए कि बात तो यह पते की कह रहा है, कुआं बेचा है, पानी तो नहीं। काफी देर तक सोचने के बाद भी जब इस समस्या को सुलझाने में वह नाकाम हो गए तो उन्होंने बिरबल को बुलाया कि अब वही इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और राजा अकबर ऐसे भी किसी भी मामले पर फैसला लेने से पहले उसकी राय जरूर लेते थे। बिरबल ने एक बार फिर दोनों से उनकी समस्या पूछी। पूरी बात जानने के बाद बिरबल ने उस आदमी से कहा, ठीक है, तुमने कुआं बेचा है, पानी नहीं, तो फिर तुम्हारा पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? कुआं तो अब तुम्हारा है नहीं, तो फौरन अभी के अभी तुम अपने पानी को कुएं से बाहर निकालो। बीरबल के क्रोध भरे शब्दों को सुनकर उस आदमी को समझ में आ गया कि अब उसकी चालाकी किसी काम नहीं आने वाली और अपने किए की माफ़ी मांगकर यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है, नहीं तो उसकी चालाकी के लिए महाराज उसे कठोर दंड दे सकते हैं। उसने राजा से फौरन अपने किए की माफ़ी मांगी और माना कि कुएं के साथ ही उसके पानी पर भी किसान का पूरा अधिकार है। फ्रेंड्स,
आप तो जानते ही है कि इस दुनिया में आज भी चालाक और धूर्त लोगों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपना संयम कभी ना खोए। जीवन में आई हुई हर समस्या का समाधान होता है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पर प्रतिदिन एक वीडियो पोस्ट करता हूँ। हमेशा एक नई और मज़ेदार कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर जल्द आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।